महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने पांचवें वेद शास्त्र के रूप में जाना था और यह हिंदू संस्कृति की एक मूल्यवान संपत्ति है। इस महाकाव्य से भगवत गीता भी निकाली गई है, जिसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत में पांडु के 5 पुत्रों और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बीच की दुश्मनी के बारे में हम सभी जानते हैं। उनके बीच की इस नफरत में पासे के खेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फलस्वरूप पांडवों ने अपनी भूमि और अपनी पत्नी द्रौपदी को खो दिया। और 13 साल के वनवास के बाद जब पांडव वापस लौटे तो दुर्योधन ने उन्हें अपनी जमीन का आधा हिस्सा वापस देने से भी इनकार कर दिया, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में बदल गया, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना नैतिक व्याख्यान दिखाया, जिसे भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं महाभारत के कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में जो हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं। वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक पद है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित और भगवान गणेश द्वारा लिखी गई है। वेदव्यास एक नाम नहीं है बल्कि वेदों को जानने वाले लोगों को दिया गया एक पद है। कृष्णद्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास थे और कृष्णद्वैपायन 28वें वेदव्यास थे, जिन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनका भगवान कृष्ण की तरह गेहुआ रंग था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। भीष्म पितामह का वास्तविक नाम देवव्रत था। जब देवव्रत एक युवा व्यक्ति थे तब उनके पिता शांतनु शिकार पर गए और एक स्थानीय मछुआरे की लड़की सत्यवती के साथ प्यार में पड़ गए। हालांकि सत्यवती के पिता ने एक कठिन शर्त रखी कि सत्यवती को शादी उससे तभी करने देगा जब उनका बेटा सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। यह सुनकर शांतनु वापस अपने राज्य में लौट आए। इस दुख की स्थिति में अपने पिता को देखने में असमर्थ देवव्रत सत्यवती को अपने पिता से शादी करने के लिए मनाने के लिए चले गए, जो उत्तराधिकारी के रूप में अलग होने की पेशकश करते हैं। परंतु सत्यवती संतुष्ट नहीं थी, अतः देवव्रत ने कभी विवाह न करने या पुनः विवाह न करने का संकल्प लिया और भीष्म के नाम से जाने जाने लगे। महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। महाभारत के अनुसार विदुर हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई थे। विदुर ऋषि वेदव्यास और सौदरी के पुत्र थे, जो कि रानियों अंबिका और अंबालिका की दासी थी। विदुर धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे। ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण उन्हें मानव के रूप में जन्म लेना पड़ा था। महाभारत एक विश्व युद्ध था। असली लड़ाई सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच ही नहीं थी, बल्कि रोम और ग्रीस की सेनाएं भी इसका एक हिस्सा थी। यह युद्ध व्यापक विनाश का कारण बना और पूरी तरह से सामाजिक संरचना को नष्ट कर दिया और यहाँ तक कि मानवता के अस्तित्व पर सवालिया निशान भी उठ गया। चौसर केवल भाग्य का खेल नहीं है। यह एक आम गलतफहमी है कि चौसर का खेल, जिसकी महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका है, केवल भाग्य का खेल है। वास्तव में चौसर भी रणनीति और अनुप्रयोग का एक खेल है। शकुनी यहाँ कुछ श्रेय पाने के लायक जरूर है। वह खेल का मास्टर था जिसे कोई और नहीं हरा सकता था। हालांकि यह भी महाभारत युद्ध के कारणों में से एक था। सबसे युवा पांडव सहदेव भी भविष्य देख सकते थे। सहदेव पांडवों में सबसे छोटे भाई कुरुक्षेत्र युद्ध के भविष्य और सभी घटनाओं के बारे में सब कुछ जानते थे। वह युद्ध के परिणाम के बारे में भी वंचित थे, लेकिन चुप रहे क्योंकि अगर वह कुछ भी प्रकट करते तो वह मरने के लिए शापित थे। सभी कौरव युद्ध में पांडवों के खिलाफ नहीं थे। धृतराष्ट्र के 2 पुत्रों विकर्ण और युयुत्सु ने दुर्योधन के कार्यों को स्वीकार नहीं किया था और वास्तव में द्रौपदी को पासे के खेल में फंसाने का विरोध किया था। दिलचस्प बात यह है कि विकर्ण गांधारी और धृतराष्ट्र के तीसरे पुत्र थे, जो कि दुर्योधन और दुशासन के बाद कौरवों के तीसरे सबसे प्रतिष्ठित थे। अपनी आशंकाओं के बावजूद कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान विकर्ण ने दुर्योधन की तरफ से लड़ाई लड़ी। भीष्म ने उन्हें कौरव पक्ष के महान योद्धाओं में से एक के रूप में नामित किया। एकलव्य वास्तव में कृष्ण का चचेरा भाई था। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि वह देवाश्रवा, जो कि वासुदेव के भाई थे, उनका पुत्र था, जो जंगल में खो गया और एक निशा हिरण्यधनु से मिला।
रुक्मिणी स्वयंवर के दौरान अपने पिता की रक्षा करते हुए एकलव्य की मृत्यु हो गई। एकलव्य को द्रौपदी के जुड़वां भाई धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म मिला। जैसा कि वह रुक्मिणी के अपहरण के दौरान कृष्ण द्वारा मारा गया था, इसलिए गुरु दक्षिणा के स्थान पर कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे पुनर्जन्म ले सकते हैं और द्रोण से बदला ले सकते हैं। महाभारत की लड़ाई में भगवान कृष्ण ने अपना वादा तोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि वह कोई हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म शक्ति से मेल नहीं खा पा रहे हैं, तो वे असहाय हो गए और तुरंत युद्ध के मैदान में कूद गए। उन्होंने रथ के एक पहिए को उठा लिया और भीष्म को मारने लगे। तो ये थे महाभारत से जुड़े कुछ रहस्यमय और आश्चर्यजनक तथ्य। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।